पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें पिंडदान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। ये है बद्रीनाथ का ब्रह्मापाल क्षेत्र, हरिद्वार का नारायणी शिला क्षेत्र और बिहार का गया क्षेत्र। तीनों स्थानों ही पितरों की मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इनमें गया क्षेत्र का विशेष महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्थित है कुछ ऐसे दिव्य स्थान जहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उन्हें मुक्ति मिलता है। इसी गया क्षेत्र में स्थित है अति प्राचीन विष्णु पद मंदिर, जो सनातन के अनुयायियों में सबसे पवित्र माना गया है। इस मंदिर में स्थित है भगवान विष्णु की चरण चिन्ह, जिनके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित जिस शिला यानी कि पत्थर पर भगवान शिव के पद चिन्ह अंकित हैं, उसे धर्मशिला कहा जाता है। गया महात्म्य के अनुसार इसे स्वर्ग से लाया गया था। पुराणों के अनुसार गयासुर नामक एक असुर ने तपस्या कर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया, लेकिन इसका दुरुपयोग करते हुए उसने देवताओं को ही तंग करना शुरू कर दिया। इससे त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपनी गदा से गयासुर का वध कर दिया। बाद में भगवान विष्णु ने गयासुर के सिर पर एक पत्थर रखकर उसे अपने पैरों से दबा दिया। यह पत्थर वही धर्मशिला थी जिसे स्वर्ग से लाया गया था। पैरों से इस पत्थर को दबाने के कारण उस पर भगवान विष्णु के चरण के निशान अंकित हो गए और गयासुर को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। गयासुर ने भी भगवान से यह वरदान मांगा कि जितनी भूमि पर गयासुर का शरीर है वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाए और यह पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो। तब से ही गया क्षेत्र में पितरों की मुक्ति के लिए पवित्रतम पिंडदान क्षेत्र माना जाने लगा है। मंदिर इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम और माता सीता भी यहाँ आए थे। वह यही स्थान है जहाँ माता सीता ने महाराज दशरथ को पवित्र फल्गु नदी के किनारे बालू से बना पिंड अर्पित किया था। इसके बाद से इस स्थान पर बालू के पिंडदान की प्रथा है। हालांकि मंदिर में कई युगों से भगवान विष्णु के चरण चिन्ह अंकित हैं और पौराणिक काल से ही यहाँ तर्पण एवं पिंडदान का कार्य होता आ रहा है, लेकिन मंदिर का वर्तमान स्वरूप इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा दिया गया है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के कारीगरों ने काले ग्रेनाइट पत्थरों को तराश कर किया है। मंदिर की गुंबद की जमीन से ऊंचाई लगभग 100 फुट है। इसके अलावा मंदिर का प्रवेश और निकास द्वार भी चांदी का ही है। विष्णुपद मंदिर के शिखर पर 50 किलोग्राम सोने का कलश स्थापित किया गया है। इसके अलावा मंदिर में 50 किलोग्राम सोने की बनी ध्वज भी स्थापित है। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में 50 किलोग्राम चांदी का छत्र और 50 किलोग्राम चांदी का अष्टपहल है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान विष्णु के चरण चिन्हों में गदा, शंख और चक्र अंकित है। प्रतिदिन इन पद चिन्ह का श्रृंगार रक्त चंदन से किया जाता है। गया क्षेत्र में स्थित 54 वेदियां हैं, जिनमें से 19 वेदियां विष्णुपद मंदिर में ही स्थित है, जहां पूर्वजों की मुक्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। इन 19 वेदियों में से 16 वेदियां अलग हैं और 3 वेदियां रुद्रपद, ब्रह्मापद और विष्णुपद है, जहां खीर से पिंडदान का विधान। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल आखिर क्यों को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।